साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है, जिससे सवालात उठ रहे हैं कि 8 फरवरी यानी इंतखाबात से पहले इस केस का ट्रायल मुकम्मल होगा या मामला इलेक्शन के बाद तक चला जाएगा, क्योंकि इस हवाले से खुसूसी अदालत तेजी से ट्रायल कर रही थी और अब तक 25 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड कर चुकी थी। मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 11 जनवरी तक कार्रवाई से रोक दिया है। अहम बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में प्रोसिक्यूशन के केस और कारकर्दगी पर सवाल उठा चुकी है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की साइफर केस में कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के आगाज में रिमार्क दिए कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि 27 गवाहान में से 25 के बयानात कलमबंद और 3 की जिरा मुकम्मल हुई है। इसके बाद इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तिनाज जारी करने की दरख्वास्त की तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक सूरत है कि अदालत कहे कि केस को मामूल की तरह चलाया जाए, अदालत ऐसा हुक्म दे तो रियासती इदारों की रिपोर्ट्स के मुनाफी होगा। दूसरी सूरत यह है कि जेल ट्रायल हो। हमने पहले करार दिया था कि ट्रायल जेल में हो लेकिन ओपन हो। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने कहा था कि मीडिया और अहल खाना को जेल ट्रायल में जाने दिया जाएगा, अब जेल ट्रायल को भी बंद कर दिया है। अदालत ने देखना है कि ये कैसे हो सकता है। मैं खुद को इस अदालत के साइफर ट्रायल के खिलाफ पिछले केस की कार्रवाई से लाताल्लुक नहीं कर सकता। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है मैं इस पर फिक्रमंद हूँ। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केस में 15 दिसंबर को 2 गवाहान पर जिरा हुई। इस्तखासा ने अदालत के हुक्म के बाद 10 गवाहान पर जिरा नहीं की। फिर 21 दिसंबर को जब 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए तो प्रेस को बाहर निकाल दिया गया था। फिर 21 दिसंबर के बाद 12 मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने रिकॉर्ड हुए। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का ये बयान दुरुस्त नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत ने 14 दिसंबर को कहा था कि अगर इस्तगासा दरख्वास्त करे कि ट्रायल इन कैमरा हो तो किया जाएगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि खुसूसी अदालत के जज को हर समात पर ट्रायल ओपन करने का हुक्म देना चाहिए था। ओपन ट्रायल क्या है ये वादे कर चुके हैं। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ऐसे नहीं होता, इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। क्या जिरा मीडिया की मौजूदगी में की गई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जिन 3 अफराद की जिरा हुई वो साइफर के कोड डी कोड से मुतालिक थे। साइफर से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा का बयान भी इन कैमरा होगा। 23 दिसंबर के बाद गवाहान के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुए। इस मौके पर अदालत ने कहा अपने फैसले में इन कैमरा ट्रायल का समझाया था कि ये होता है, तो क्यों नहीं समझते? साइफर ट्रायल को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। ओपन समाअत की अहमियत खुसूसी अदालत के जज पर वाज़े है, ना ही प्रोसिक्यूटर पर वाज़े है। साइफर ट्रायल अपनी नौइयत का पहला ट्रायल है। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा कि देखना होगा कि इस तरह के केसेस में आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक मिला या नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उनके सामने क्या हक़ाइक़ थे? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 गवाहान के बयानात थे। सुप्रीम कोर्ट जमानत का मामला देख रही थी। जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बस अब मेरी वजाहत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जमानत ना देने के लिए काफ़ी मवाद नहीं है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि साइफर सिस्टम के तकद्दुस के लिए ज़रूरी है कि पहले 4 गवाहान के बयानात इन कैमरा हों। मौजूदा साइफर से मुताल्लिक बात नहीं कर रहा, इसके मंदरजात पहले ही पब्लिक हो चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि दफ्तर खारजा वाले गवाहान का इन कैमरा बयान लेने के लिए इस्तगासा को तहरीरी दरख्वास्त करनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन जज से कहता कि 3 गवाहान के लिए इन कैमरा ट्रायल करें ताकि ट्रायल पर सवालात ना उठें। कभी कभी अच्छा भला केस होता है लेकिन जिस तरीके से चलाया जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। इस मौके पर FIA के प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। मैं अदालत के इस मामले पर मामलत करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत चाहती है कि जिरा मजीद हो तो हो जाएगी। ये ज़रूरत है कि ट्रायल ओपन हो और ये पूरी दुनिया में होता है। सिर्फ दफ्तर खारजा की साइफर सिक्योरिटी से जुड़े 4 गवाहान की इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत 13 में से 9 गवाहान के बयानात कलअदम करार देती है तो दोबारा होंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ऐसे तो ये गवाहान तीसरी बार एग्जामिन होंगे। आज केस ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। मौजूदा अपील से आईनी सवालात जन्म लेते हैं। आईनी मामलात पर अटॉर्नी जनरल मुआवनत करेंगे। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को ट्रायल में जाने की इजाज़त नहीं। मेरे पास 3 गवाहान के जिरा की सर्टिफाइड कॉपियाँ मौजूद हैं। ये तीनों गवाहान कहते हैं कि इनके बयानात इन कैमरा हुए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त होगी कि ये सर्टिफाइड कॉपियाँ इंटरनेट या मीडिया पर जारी ना की जाएँ। जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करता तो पहले सीखता कि क्या करना है। जज खुफिया ट्रायल की सर्टिफाइड कॉपियाँ दे रहा है। साइफर रियासती खुफिया सिस्टम है और ये शख्स इसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ बांट रहा है।
मुझे फौरी तौर पर गवाहान के बयानात और जिरा की सर्टिफाइड कॉपियां दी जाएं। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि चाहे आज़ादी मिली या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी और ट्रायल चल रहा है। केस की मज़ीद समाअत 11 जनवरी को होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होऊंगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपने आज मेरे दिमाग को क्लियर कर दिया है, आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी काफ़ी होगी। इसके बाद अदालत ने 11 जनवरी तक साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि 21 दिसंबर तक इन कैमरा ट्रायल में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए और इन 13 में से 4 गवाहान दफ्तर खारजा के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक हैं। चारों गवाहों के बयानात खुफिया रिकॉर्ड करना मुल्क की सलामती के लिए अहम है। अदालत समझती है कि बकिया 9 गवाहान के इन कैमरा बयानात कानून के मुताबिक नहीं, जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक महज प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ओपन ट्रायल को इन कैमरा नहीं किया जा सकता। इन कैमरा ट्रायल में 9 गवाहान के बयानात दोबारा रिकॉर्ड करने को हतमी फैसले में देखा जाएगा। साइफर ट्रायल में खुसूसी अदालत ने गवाहान के बयानात की मुसद्दिका कॉपीज़ जारी की। अदालत मुसद्दिका कॉपीज़ से जायज़ा लेगी कि रियासत को कोई नुकसान पहुँच सकता है या नहीं। इसके बाद अदालत ने लिखा कि ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल कर रही थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है। इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है और 11 जनवरी को ही इस केस की आइंदा समाअत होगी। यानी जहां इदारे तेज़ी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के बजाय फ़ायदा पहुँच रहा है, अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है और सियासी इंतकाम का बयानिया भी बन रहा है। और ये ऑप्टिक्स तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों के खिलाफ एक चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं। आज नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है और फैसला देने वाले जज पर तनकीद की है। साथ ही कहा है कि जिस तरीके से इमरान खान को सहूलतें दी जा रही हैं वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है, जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। वो कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसके अलावा JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर तनकीद की है, साथ ही कहा है कि PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवाल उठाए। ये फजा क्यों बनाई जा रही है? PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है।